राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री, तीनों के साथ आपको कार्य करने का अनुभव, जिसमें शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आप सीएमओ में थे, उनकी क्या विशेषता आपने देखी, जो उनके कामकाज का तरीका कहें, और जो आपके साथ कोई एक आध अनुभव, एक किस्सा? ये मेरा सौभाग्य था क्योंकि माननीय गहलोत साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जोधपुर से, तब मैं कमिश्नर जोधपुर था। और उससे पहले भी जब मैं कलेक्टर जैसलमेर था तो एज ए यंग एमपी माननीय गहलोत साहब जैसलमेर पधारे थे। तो मेरी पहली मुलाकात गहलोत साहब से 85 में एज कलेक्टर जैसलमेर हुई थी। वो बॉर्डर का दौरा करके आ रहे थे, भीषण अकाल पड़ा हुआ था, और जैसे गहलोत साहब की आदत है, हमेशा वो ग्रास रूट पे जाके गाँव वालों से बात करके पूरा अपना फीडबैक लेके डाक बंगले पहुँचे और मेरे पास मैसेज आके सब एमपी साहब, जोधपुर के एमपी साहब अशोक गहलोत साहब आए हुए हैं और कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल साहब, मैं पहुंच गया। वो मेरा पहला परिचय उस वक्त वहीं था, नमस्कार हुआ। तो फिर उन्होंने 2-3 सवाल पूछे कि भाई आसूतार में थोड़े घास की कमी थी, उधर पानी नहीं था, रामगढ़ की तरफ वो था। तो जैसे जो उन्होंने प्रश्न पूछे तो मेरे तो सारे टिप्स पे थे, मैं तो गाँव देसी आदमी, एक एक ढाणी देखी हुई थी। मैंने कहा यस सर, आप सही फरमा रहे हैं, आसूतार में पानी की इशूज़ था। तो मैंने रूपाराम जी हमारे उस वक्त एएन थे, इनको कह दिया है वो ट्यूबवेल फंक्शन हो जाएगा, और उससे आगे थोड़ा घोटारू से लेके पूरा और सेवन घास का भी करके, और मैंने कहा सब तूड़ी के ट्रक पहुंच रहे हैं और पूरा सर आपने। मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि जब माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और बनती पहला ऑर्डर उन्होंने मेरा निकाला था कि ललित पंवार सचिव मुख्यमंत्री। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतने यंग डायनेमिक और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। अशोक गहलोत जी की क्या विशेषता, एक विशेषता जो उनके कार्यकाल में आपने देखी? मैंने सबसे देखा कि एक तो हो सकते नहीं, उनकी जो एनर्जी लेवल है, बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो अशोक गहलोत साहब की एनर्जी लेवल को मैच कर पाएंगे। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट की पकड़, यानी जब भी हम कोई फाइल लेके जाते तो उनके ऐसे प्रश्न आते थे कि अगर थोड़ा आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, आप अच्छी तरह से पढ़ के फिर आइए वापस करके। नंबर 2। नंबर 3, उनका मास कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़बरदस्त था, ग्रास रूट पकड़, क्योंकि संगठन में बहुत रहे थे, पीसीसी चीफ 3 बार रहे थे। तो हर गांव संगठन में वो काफ़ी लोगों को बाई नाम जानते थे, और तो बहुत यूनिक अनुभव था और मुझे बहुत सीखने को मिला। और कई बार रात को 1:30 बजे तक हमने सीएम साहब के घर पे काम किया, गहलोत साहब के घर पे। और एक बार तो ऐसा हुआ भी कि 1:30 बज गए, फिर कहा कैसे बावर साहब 1:30 बज गए, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं कहा अपन 6 बजे मिलते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा साहब शाम को 6 बजे? कि नहीं, शाम को 6 बजे क्या, अभी ये 4.5 घंटे बाद 6 बजे। ये उनका एनर्जी लेवल था। तो ये एनर्जी लेवल बहुत कम उसमें राजनेताओं में मिलता है। और जो बात मैंने उनकी यूनिक देखी, और वो फ्रीडम बहुत देते थे। आप अपनी बात, मैं जब प्रेजेंटेशन या कुछ देता था तो मैं कहता साहब संक्षिप्त में मैं बता दूँ। उन्होंने संक्षिप्त में आप विस्तार से बताइए, ताकि पूरे कैबिनेट को उनको निर्णय लेने में बहुत आसानी रहे। और इसीलिए मैं उनको एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर आपने गहलोत साहब के साथ काम कर लिया तो आप ज़िंदगी में फिर कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि उनके जो बेंचमार्क्स हैं बहुत हाई हैं। खुद वो इतनी मेहनत करते हैं कि जब आपका बॉस मुख्यमंत्री अगर 18 घंटे मेहनत कर रहा है तो 36 घंटे तो मेहनत आप कर नहीं सकते, 24 घंटे ही होते हैं। तो कम से कम 18 नहीं तो 19 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये उनकी खासियत थी। बिल्कुल, ये जो उनके बारे में आपने बताया, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि अशोक गहलोत इतने मेहनती और इतना टाइम देते हैं।